तो जब कभी भी किसी बॉडी को अगर मैं डिफ़ॉर्म करता हूँ, तो जिस डायरेक्शन में मैं डिफ़ॉर्मेशन कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में एक स्ट्रेन डेवलप होता है एंड उसके जस्ट दूसरे एक्सिस पे एक और स्ट्रेन डेवलप होता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे पास एक रॉड है, राइट? और इस पे एक मैं डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स अप्लाई किया इस तरीके से। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स अप्लाई किया, तो इसके लेंथ में एक एलोंगेशन आएगा एंड ट्रांसवर्स एक्सिस में ये थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म हो जाएगा, राइट? तो Poisson ratio is the ratio of the longitudinal strain and lateral strain. Lateral strain का दूसरा नाम होता है transverse strain, right? Means ये पूरी पूरी एक्सिस हो जाएगी axial strain, राइट? एंड ये वाली इस डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स या फिर लैटरल स्ट्रेन। जैसे अगर इसका मैं एक डायग्राम प्लॉट करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। लेंथ पहले के कंपेयर में इंक्रीज हो गया एंड इनकी जो विड्थ है वो पहले के कंपेयर में डिक्रीज हो गई, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रॉड है उसके लेंथ में एलोंगेशन हो गया, एक्सियल एलोंगेशन हो गया, बट विड्थ में वहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेशन हो गया। तो जो पॉइजन रेशियो होता है वो जो भी आउटपुट है, ठीक है, ऊपर की ओर हम क्या लिखेंगे आउटपुट और नीचे की ओर हम क्या लिखेंगे इनपुट। मीन एक्सियल में मैंने इनपुट दिया तो ट्रांसवर्स में आउटपुट आपको देखने को मिला। अगर मान लो बाई चांस जो एक्सियल है, एक्सियल में एलोंगेशन हुआ, इसको खींचेंगे तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट? बट जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन आएगा उसमें कंप्रेशन आपको देखने को मिला है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। पूरा का पूरा पॉइजन रेशियो पॉजिटिव में रहे इसलिए हमने यहाँ पे बाहर क्या लगाया हुआ है, माइनस लगाया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे दो केस में स्टडी करूंगा, इन दोनों को स्टडी करके आपको बताऊंगा। केस वन, केस वन, अगर मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे वो आएगा पॉजिटिव एंड जो वाई एक्सिस पे स्ट्रेन आएगा वो आएगा नेगेटिव, राइट? केस टू, अगर मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ तो एक्स एक्सिस में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो नेगेटिव में डेवलप होगा। जब किसी चीज़ को हम कंप्रेस करेंगे ट्रांसवर्स में उसमें लेंथ उनकी बढ़ जाएगी, उस केस में वाई एक्सिस में जो स्ट्रेन डेवलप होएगा पॉजिटिव होगा। एनी हाउ अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो दोनों केस में नेगेटिव आएगा, इसलिए इस फार्मूले के बाहर हमको माइनस लगाना पड़ता है ताकि ओवरऑल जो सिग्मा की वैल्यू आए वो कैसी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अब बार बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिखने के बजाय यहाँ पे इसको आसान से भाषा में रखेंगे एप्सिलॉन एक्स। एप्सिलॉन में स्ट्रेन एक्स मीन्स एक्स एक्सिस में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ एंड एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रेन एंड वाई मीन्स हुआ वाई एक्सिस मीन्स जो ट्रांसवर्स या फिर लैटरल एक्सिस की बात हो रही है उसमें कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ। इन दोनों को जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, राइट? आई गेस पॉइजन रेशियो का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यूज की बात करते हैं कि रेशियो किस किस के बीच में होता है। तो आपके एग्जाम में दो टाइप के प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। थ्योरेटिकल लिमिट क्या होती है? थ्योरेटिकल लिमिट की मिनिमम वैल्यू होती है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/2 एंड जो इसकी प्रैक्टिकल लिमिट है उसकी वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में होती है। मेमोरी बेस्ड डेटा है, इसको आपको याद रखना है। और इनकम्प्रेसिबल, अगर मैं इनकम्प्रेसिबल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं उसको कंप्रेस नहीं कर सकता एंड कंप्रेस नहीं करूँगा तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट? तो अगर कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बेसिकली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड किसी भी इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो होता है वो हमेशा 1/2 होगा। मतलब अगर किसी भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 1/2 है इसका मतलब उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, इसकी डेरिवेशन इसी लेक्चर में आगे मैं डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा, बट ये डेटा आप हमेशा याद रखना। स्ट्रेन की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती है, तो रेगुलर स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो आएगा उसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। यूनिट नहीं होगी तो उनके डायमेंशन भी नहीं होंगे, राइट? अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि द पॉइजन रेशियो द पॉइजन रेशियो सिग्मा शुड सेटिस्फाई द रिलेशन। अब आपको डेटा पता है
कि एक थ्योरेटिकल वैल्यू भी आपको पता है यहाँ पे, जो कि -1 से 1/2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब 1/2 से ऊपर आप कोई डेटा नहीं दे सकते, -1 से आप नीचे कोई डेटा आप नहीं दे सकते। कौन कौन से ऑप्शन में ये लिमिटेशन बाहर चली गई हैं, एक्सीड कर गई हैं? जैसे ऑप्शन नंबर 2, 1/2 से ज़्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगेन ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसमें तो जो लिमिट है वो -10 चला गया, -1 से नीचे नहीं जाना है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। एंड फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि ये -1 से 0.5 मीन्स 1/2 के बीच में है। ये पॉइजन रेशियो का एक करेक्ट रेंज है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि मान लो कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें स्ट्रेचिंग किया जाएगा तो टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना डेवलप होगा, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें इसके लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, लेंथ दिया है स्मॉल एल, राइट। एंड यहाँ पे इसके रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर इसका रेडियस दे रखा है। तो आप सभी को पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये इसका वॉल्यूम हो गया। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होता है, इसके लिए एक मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आप लॉग लेना स्टार्ट करेंगे। लॉग, जैसे v का लॉग लेंगे तो ln v। अब 1 2 3 तीन पार्ट में है, तो लॉग a प्लस बी प्लस सी तीन पार्टीशन में आएगा, तो लॉग पाई एक साथ हो गया एंड ln l अलग हो गया। जब स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ln r। इस तरीके से लॉग के फॉर्म में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा, राइट, तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन करना इस तरीके से होता है कि ln v का डिफ्रेंशिएशन होगा dv/v। टू जो पाई है, पाई का डिफ्रेंशिएशन होएगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 आ जानी है। एंड 2 ln r, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ln r का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dr/r, एंड ln l का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dl/l। इस तरीके से मैंने इसके वॉल्यूम dv/v को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में पता कर लिया। तो अगर पूछा जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ वॉल्यूम, जहाँ पे उसका वॉल्यूम वेरिएबल है ना, वेरिएबल वॉल्यूम मतलब समझना, यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन वॉल्यूम इज वेरिएबल, मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। जब मैं इसको खींचूंगा, इस तरीके से खींचूंगा कि पहले का वॉल्यूम कुछ और है, बाद में वॉल्यूम कुछ और आ जाएगा, तो वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फंडामेंटल फार्मूला आपके सामने आया, जो कि आपको अच्छे से याद करना है, दैट इज dv/v इज इक्वल्स टू 2 dr/r प्लस dl/l। अब यहाँ पे समझना कौन कौन सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 कि जो dv/v है, इसको आप बोलते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। सेकेंड पॉइंट, जो dr/r है, dr/r याद रखना, इसको हम बोलेंगे रेडियस के अलोंग कितना स्ट्रेन हुआ। इसी को आप लैटरल या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी आप बोल सकते हो, जैसा कि ऊपर यहाँ पे हमने समझाया था, पर लैटरल स्ट्रेन होता है, तो जो लैटरल स्ट्रेन है बेसिकली उसके रेडियस या डायमीटर में चेंज आएगा, राइट। तो इसको आप dr/r भी लिख सकते हो, और इसका नाम होता है लैटरल स्ट्रेन। तीसरा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है dl/l। dl/l जैसे यहाँ पे आपने समझा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ के अलोंग कितना स्ट्रेन हो रहा है, तो वही एज इट इज यहाँ पे सेम आएगा, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर लिखा जाए व्हाट इज पॉइजन रेशियो इन दिस केस, मतलब अगर किसी भी रॉड को अगर आप खींचोगे तो उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज dv/v दैट विल बी इक्वल टू द 2 dr/r, 2 dr/r प्लस dl, ये टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो गया। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इनका पॉइजन रेशियो क्या होगा, पॉइजन रेशियो में हमेशा दो पैरामीटर होते हैं। जो ऊपर वाला पैरामीटर क्या है, लैटरल स्ट्रेन, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लैटरल स्ट्रेन निकाल रखा है, राइट। और उसके नीचे हमने किससे डिवाइड किया है, dl/l, एंड dl/l क्या है कि कितना यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने क्या बोल दिया, पॉइजन रेशियो। अब सारा डेटा आपके पास है कि आपके पास एक रॉड था, उसको आपने खींचा, उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, एंड
उस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से आपने वहाँ पे पॉइजन रेशियो निकाला, क्योंकि रॉड को खींचने पे उसकी लेंथ में भी इंक्रीमेंट होता है, उसके रेडियस में भी चेंज आता है, जो रेडियस में चेंज आएगा उसी को हम लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। इस पे बेस्ड यहाँ पे हम क्वेश्चन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मटेरियल हैज अ पॉइजन रेशियो 0.4, मतलब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दे रखा है पहले से कि सिग्मा विल बी इक्वल टू द 0.4 एंड इफ द यूनिफॉर्म रॉड इज suffers a longitudinal strain. Longitudinal strain मतलब एप्सिलॉन एल, सिग्मा एप्सिलॉन एल मीन्स इसका मतलब होता है dl by l की बात कर रहा है, उसकी वैल्यू दे रखा है 2 into 10 to the power -3। देन परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, कितनी परसेंट वॉल्यूम का चेंज हुआ। तो पहले आपको डेटा पता होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम में जो भी परसेंटेज चेंज करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इन केस ऑफ द वेरिएबल वॉल्यूम मीन्स खींचोगे तो जो पहले का वॉल्यूम है बाद का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2dr/r एंड प्लस dl/l। मेरे पास dl/l है बट dr/r नहीं है। dr/r को निकालने के लिए पॉइजन रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, एंड पॉइजन रेशियो को फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू माइनस dr/r डिवाइड बाई dl डिवाइड बाई द l। dl/l की वैल्यू पता है, यहाँ से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि भाई dr/r की वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा एंड मल्टीप्लाइड बाय द dl डिवाइड बाय द l, राइट। सिग्मा, अब यहाँ पे डेटा हम रखते हैं dr/r की वैल्यू, ये सब यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो फाइनली अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा कि भाई वॉल्यूम में कितने का चेंज हुआ, ठीक है, तो dv/v विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ dr/r एंड प्लस dl/l। अगर यहाँ पे मैं डेटा रखूँ तो ध्यान से देखना, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0.4 माइनस 0.4 एंड मल्टीप्लाइड बाई dl/l यहाँ पे दे रखा है 2 into 10 to the power -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 into 10 to the power -3, ठीक है, और सारा का सारा आंसर माइनस में आएगा। अब ये डेटा मैं यहाँ पे रखूंगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई dr की वैल्यू मैंने पहले से निकाल लिया माइनस 0.8 into 10 to the power -3 एंड प्लस जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power -3। अगेन इस पूरे टर्म को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ब्रैकेट मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ओके, नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 इज 1.6 एंड माइनस 1.6 प्लस 2 इज 0.4, राइट। तो फाइनली हमारे पास एक डेटा आ गया dv/v विल बी इक्वल टू द 0.4 into 10 to the power -3। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, बट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब भी परसेंटेज पूछा जाए इसका मतलब आपको उसमें से 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा, डेट विल बी इक्वल टू द 0.4 into 10 to the power -1 और फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 0.04%, राइट। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले मैंने देखा कि भाई सिग्मा कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना है, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो बेसिक फार्मूला होता है उसको फार्मूला को मैंने पुट किया। इसमें देखा कि जो लैटरल स्ट्रेन है dr/r वो नहीं गिवन है, उसके लिए मैंने किसका हेल्प लिया, पॉइजन रेशियो का हेल्प लिया। पॉइजन रेशियो से मैंने निकाल दिया dr/r की वैल्यू कितनी है। अब dr/r की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, dl ये क्वेश्चन में गिवन है तो बड़े आसानी से हमने निकाल दिया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हुआ। बट क्वेश्चन में पूछा था कितना परसेंट में चेंज हुआ, तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया एंड देन हमने फाइनल आंसर को टिक किया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन अ वायर इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स अलोंग इट्स लेंथ के अलोंग हम खींच रहे हैं तो इंक्रीज इन लेंथ इज 0.4%, राइट। मतलब जो लेंथ में चेंज हुआ वो 0.4 का परसेंट का चेंज हुआ। तो dl/l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 डिवाइड बाई 100, राइट। 100 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। सेकेंड पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस है ना, एंड जो रेडियस है 0.2% दिया, मीन्स dr/r की वैल्यू दे रखा है 0.2 एंड डिवाइड बाय द 100। सोचो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो खींचेगा तो रेडियस कम होगा, तो इसमें जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे डेटा आपका क्या होगा माइनस में होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द पॉइजन रेशियो, फाइंड आउट द पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, सिग्मा विल बी इक्वल टू द माइनस dr/r lateral strain डिवाइड बाय द
dl डिवाइड बाय dl। अब देखो 100 कैंसिल आउट होगा तो मैंने पूरा डेटा नहीं लिखना है, तो dr बाई r की जगह लिखेंगे -0.2, ठीक है, एंड डिवाइड बाई dl बाई l की जगह रखेंगे 0.4, और इसमें बाहर का जो माइनस लगा है तो बाहर का माइनस आपको लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/2, एंड 1/2 के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसको मैंने इस तरीके से खींचा था कि वॉल्यूम चेंज हो गया था, बट अभी यहाँ पे आपको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या निकालना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इस तरीके से आप इसको खींचेंगे, इनका वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए। तो उसके लिए अगेन फॉर्मूला हमारे पास वही है कि भाई फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन। इसको लॉग लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 dr बाई आर एंड dl बाई एल। बट इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि सिग्मा की ऐसे क्या वैल्यू होगी? सिग्मा मीन्स पॉइजन रेशियो। किस पॉइजन रेशियो पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आ जाती है उसका एक डेटा आपको मिलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ कि भाई dv बाई v इज इक्वल टू माइनस 2 dr by r and plus dl divided by l, that will be equal to 0. According to this formula we can say that minus dr by r divided by dl by l will be equal to the 1/2, एंड ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को तो हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से आपको डेटा मिला, अगर पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू है, पॉइजन रेशियो की जो भी वैल्यू है वो कितनी हो जाए? 1/2 के बराबर हो जाए। कितनी हो जाए? 1/2 के बराबर हो जाए। तो किसी भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो 1/2 है तो उसको आप खींचोगे, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा ही नहीं। मीन्स इस तरीके से वो खींचेगा, इस तरीके से खींचेगा, उसका शेप एंड साइज तो चेंज होगा बट उसका वॉल्यूम चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी एक वायर है, कोई भी एक ऐसा रॉड है, राइट, कोई भी एक ऐसा रॉड है, तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। एक तो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इन सब का आपस में क्या रिलेशन होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगेन जिस तरीके से वॉल्यूम में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में मैंने स्प्लिट किया तो वैसे इसको भी हमको चेंज करना है। जैसे आप क्या करो, जैसे एज सबको लॉग ले लो। जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ln a इज इक्वल्स टू ln पाई प्लस 2 ln r, और जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगा? ln पाई एंड ln पाई बाई 4 प्लस 2 ln d। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ln a है वो क्या हो जाएगा? da बाई a। ln पाई की वैल्यू 0 होती है तो इधर कितना हो जाएगा? 2 dr बाई r, डेट विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? 2 d कैपिटल D डिवाइड बाय द स्मॉल d। तो बेसिकली इनके बीच में एक रिलेशन आ गया कि एरिया, रेडियस एंड डायमीटर आपस में एक दूसरे से कैसे डिपेंड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे थोड़ा चेंज हम करेंगे, इधर हम ट्वाइस लगा देंगे, इधर भी हम ट्वाइस लगा देंगे। अब करेक्ट है क्योंकि डेरिवेशन में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया था। नाउ तो चेंज इन एरिया है ना, डी ए बाई ए विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी आर बाई आर होता है एंड ट्वाइस ऑफ डी डी बाई डी बी होता है। ये चीज़ आप याद रखना। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसके लिए एक हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर इफ द टेंशन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक वायर है जहाँ पे टेंशन पहले से दे रखा है, टेंशन इज इक्वल्स टू 22 न्यूटन, एंड उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है डेट विल बी इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यंग्स मॉडुलस यहाँ पे दे रखा है, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड पॉइजन रेशियो दे रखा है सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.32। क्वेश्चन पूछ रहा है डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, डिक्रीज इन, क्योंकि जब खींचेंगे टेंशन होगा तो बढ़ेगा, तो डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालेंगे? बाई चांस डी आर बाई आर में निकाल लूँ तो कितनी % एरिया डिक्रीज हुआ वो बड़े आसानी से निकाली जा सकती है, राइट। और डी आर बाई आर निकालने के लिए मुझे सिग्मा के पास जाना पड़ेगा। तो भाई तो सिग्मा का फार्मूला आपको पता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ
dr/r डिवाइड बाय द dl/l। बट dl/l भी आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आपको फंडामेंटल फार्मूला के पास जाना पड़ेगा। फंडामेंटल फार्मूला आपके पास है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय द एरिया एंड डिवाइड बाय द dl/l। यहाँ से आप dl/l निकाल सकते हो। तो dl/l कितना आएगा, यहाँ पे देखते हैं। dl/l विल बी इक्वल टू द f/a। फोर्स क्वेश्चन में कितना दे रखा है, फोर्स दिया है 22 न्यूटन। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 0.02 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट किया। और y से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो सॉरी y से अगर पूरा पोर्शन डिवाइड करूंगा तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻11। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे इसको हटाऊंगा तो इधर हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6, राइट। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वो हो जाएगा 11 एंड -6 एंड 11 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आएगा 10⁻5, राइट। -5 ऊपर जाएगा तो 10⁻+5 हो गया। इधर 11 आया था, इधर 1.1 आया था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10, और 10 इंटू 10⁻5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे डेटा आपको पता चलेगा -5 dl/l की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻4। ओवरऑल आंसर आएगा 10⁻⁻4। जैसे ही dl/l आ गया, अब इस फार्मूले से बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो कि कितनी dr/r की वैल्यू होगी, राइट। तो इस फार्मूले से देखा जाए कि भाई dr/r विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय द dl/l, राइट। तो अगर देखा जाए यहाँ से dr/r की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सिग्मा क्वेश्चन में दे रखा है 0.32, तो -0.32 एंड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया 10⁻⁻4, राइट। dl/l की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। यहाँ तक मेरे पास डेटा समझ में आ गया। अब जब dr/r पता होता है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो कि कितना एरिया, क्योंकि एरिया का रिलेशन जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो dA/a होता है वो ट्वाइस ऑफ dr/r के इक्वल होता है। dr/r नेगेटिव में आया क्योंकि रेडियस कम हुआ है, तो एरिया में कितना चेंज हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा कि नहीं। नाउ dA/a इज इक्वल टू, इसका डबल करेंगे तो आएगा -0.64 इंटू 10⁻⁻4। ये नहीं पूछा है कि एरिया का कितना परसेंट चेंज हुआ है, ये पूछा है कि एरिया कितना चेंज होगा। तो नाउ dA इज इक्वल टू माइनस एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0.02 इंटू ये जो इनिशियल डेटा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको dA मिलेगा। तो जब माइनस को हटाएंगे, इस माइनस को हटाएंगे तो 10⁻⁻2 आएगा, -2 मिला करके 10⁻6 बना देगा, एंड 2 को इसको मिलाएंगे तो डबल हो जाएगा। तो जो डबल वैल्यू आएगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी 1.28, एंड जो -2 यहाँ पे आया था -4 के साथ कंबाइन होकर के, -2 इसका एंड -4 इसके साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगा -6 बना देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप गिवन डेटा सारे लिख दो। पॉइजन रेशियो को मैंने रेशियो यहाँ पे लिख दिया, फिर देखा कि क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो गिवन है ना, और यहाँ से मुझे dr निकालना है क्योंकि dr से ही एरिया आएगा और एरिया से ही चेंज इन एरिया पता चलेगा। बट यहाँ पे dl/l नहीं पता था। जो लेंथ में स्ट्रेन आता है उसके लिए यंग मॉडुलस का एक फंडामेंटल फार्मूला है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस फोर्स एरिया दे रखा है तो बड़े आसानी से हमने dl/l निकाल दिया, उसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि रेडियस में कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो रेडियस में जो स्ट्रेन की वैल्यू आई वो इतनी आ गई। रेडियस में स्ट्रेन पता चल गया तो वहां से मैंने एरिया में कितना स्ट्रेन आया वो निकाल दिया, कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एरिया, एंड इस एरिया को इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चल गया चेंज में एरिया में कितना चेंज आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने समझा वो इसी के ऊपर बेस्ड था। नाउ द क्वेश्चन, इन रबर द कॉर्ड इज स्ट्रेस्ड, द चेंज इन द वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल टू जीरो। तो वॉल्यूम यहाँ पे कैसा है, नेग्लिजिबल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब v क्या होगा, कांस्टेंट।
v कांस्टेंट होगा तो सिग्मा की वैल्यू बिना सोचे समझे कितना कर देनी है 1/2, जैसा कि इस वाले प्रॉब्लम में हमने डिराइव करके देखा था कि इन केस ऑफ द volumetric strain, if volume is constant, then in this case the Poisson ratio will be equal to the 1/2, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। मीन्स एक आपके पास एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसको एक्स वाई जेड हर एक डायरेक्शन से खींचा जाए तो किस तरीके से स्ट्रेन डेवलप होगा उसके बारे में बात किया जाएगा। मान लो कि एक मैंने क्यूबॉइड पहले बना देना है, ऐसा बना दिया। क्यूबॉइड को हमने क्या किया, सबसे पहले खींचा एक्स में, इस डायरेक्शन में अगर मैं खींचूंगा तो यहाँ पे लगेगा सिग्मा एक्स और यहाँ पे भी लगेगा सिग्मा एक्स। जिस डायरेक्शन में खींचूंगा उसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा और उस स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा डिवाइड बाय द यंग्स मॉडुलस होगा। आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। नाउ द स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द स्ट्रेस डिवाइड बाय द यंग्स मॉडुलस। अगर स्ट्रेस एक्स में हो रहा है तो स्ट्रेन भी एक्स में डेवलप होगा, तो एक्स में जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा तो उसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये मार्किंग आप समझना अच्छे से। बट अगर x में स्ट्रेन डेवलप होगा तो y और z में पॉइजन रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप होगा। तो जैसा कि हमने आपको फार्मूला सिखाया कि पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय द सिग्मा x, राइट। तो अगर मैं सिग्मा x को मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ माइनस लगा दूं तो इस तरीके से y में कितना नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप होगा पता चलेगा। मतलब अगर x का स्ट्रेन इतना हो और इसमें सिग्मा माइनस मल्टीप्लाई करूं तो y में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉइजन रेशियो इज इक्वल्स टू माइनस lateral strain divided by the longitudinal strain. Now in this case the lateral strain will be equal to the minus sigma and longitudinal strain. तो उसी तरीके से z में भी तो डेवलप होगा, क्योंकि अगर y कम होगा तो z भी कम होगा, तो z की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, माइनस सिग्मा एप्सिलॉन x के इक्वल होगा, राइट। तो कौन कौन सा डेटा आएगा, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होगा x में खींचने की वजह से, तो अब ध्यान से देखना। x में खींचेंगे तो x में तो बढ़ेगा, बट जो y है वहां पे कम होगा। कितना कम होगा, माइनस सिग्मा and sigma x by y. Sigma x by y is the strain in x direction and उसके बाद कम होगा, z में भी कम होगा। कितना कम हो जाएगा, माइनस सिग्मा। अब ये सारी वैल्यू मैं कहाँ से लिख रहा हूँ इसको आप एक बार थोड़ा समझ लेना अच्छे से कि जो x एक्सिस में स्ट्रेन डेवलप होगा एप्सिलॉन x इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय द y, ठीक है। तो इसमें म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स में भी आएगा उतना एंड वाई में भी उतना, वाई में भी उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा एंड जेड में भी उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा। अगर मान लो इसमें मैंने इस वाले एक्सिस में वाई में स्ट्रेस लगा दिया तो वाई में स्ट्रेन बढ़ेगा और एक्स एंड जेड में स्ट्रेन कम होगा। वाई में स्ट्रेन बढ़ेगा तो उस वाले स्ट्रेन को हम यहाँ पे बोलेंगे एप्सिलॉन y इज इक्वल्स टू सिग्मा y डिवाइड बाय द y। तो ये जो डेवलपमेंट होगा वो y में होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो उसकी वैल्यू मैंने क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू लिखा हुआ है। बट y में जो स्ट्रेन डेवलप होगा, y को अगर हम खींचेंगे तो x एंड z की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। कितनी आएगी, जैसे अब जो मेरा मेन स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो y में डेवलप हो रहा है, तो रिमेनिंग में क्या करना है, माइनस सिग्मा लगा करके उसको नेगेटिव कर देना है। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखना x में भी कम होगा। कितना कम हो जाएगा, माइनस सिग्मा y। देखो सिग्मा y बाई वाई, अगर यहाँ पे सिग्मा y बाई वाई है तो इसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा पॉइजन रेशियो है तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस वन। सेम वैल्यू कम हो जाएगी कहाँ पे, जेड एक्सिस पे। नेक्स्ट जो स्ट्रेस मैं यहाँ पे डेवलप करूंगा वो जेड एक्सिस में डेवलप करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू द सिग्मा जेड और नीचे की ओर आएगा सिग्मा जेड। तो जो यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होगा जेड एक्सिस में वो सिग्मा जेड डिवाइड बाय द वाई, सिग्मा जेड डिवाइड बाय द वाई, इस तरीके से आ गया।
तो ये जो स्ट्रेन आएगा वो जेड एक्सिस में आएगा, क्योंकि जेड एक्सिस को मैं खींच रहा हूँ। जब जेड एक्सिस को खींचूंगा तो वहां पे इसका खुद का स्ट्रेन डेवलप हो गया, और इसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। जब जेड एक्सिस का स्ट्रेन आ गया तो एक्स एंड वाई में स्ट्रेन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसी में माइनस सिग्मा से मल्टीप्लाई करके, जेड की माइनस सिग्मा से मल्टीप्लाई करके एक्स में भी माइनस कर दिया एंड वाई में भी माइनस कर दिया। इस तरीके से कोई एक ऐसा मटेरियल जिसमें एक्स वाई जेड तीनों साइड से खींचा जाए, तो तीनों की वजह से हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा। एक डायरेक्ट स्ट्रेन आएगा, दूसरा इनडायरेक्ट स्ट्रेन आएगा। अगर एक्स को मैंने खींचा तो एक्स का डायरेक्ट स्ट्रेन यहाँ पे आया, इनडायरेक्ट स्ट्रेन वाई एंड जेड में दिखा, राइट। जब मैंने वाई एक्सिस को खींचा तो डायरेक्ट स्ट्रेन यहाँ पे आया, बट इनडायरेक्ट स्ट्रेन यहाँ और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। जब मैं जेड एक्सिस को खींचा तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट स्ट्रेन आया, इनडायरेक्ट स्ट्रेन एक्स एंड वाई में क्या हो गया, कम हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है कि एक्स वाई जेड में कितना टोटल स्ट्रेन आया, तो सभी को एज इट इज मैं जोड़ दिया। तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस सिग्मा बाई वाई बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इस तरीके से अलग हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ध्यान से देखना। अ यूनिफॉर्म बार, एक बार की बात कर रहा है वो जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म बार ऐसा है, बार यूनिफॉर्म बार, राइट। लेंथ एल, उसकी लेंथ कितनी है, एल, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, सब्जेक्टेड अ टेंसाइल फोर्स, मीन्स यहाँ पे F, यहाँ पे F एक टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लगाया गया, एंड y इज द यंग्स मॉडुलस एंड सिग्मा इज द पॉइजन रेशियो, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज। मतलब इस केस में क्या दिया गया है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फंडामेंटल फार्मूला आपको पता है, दैट विल बी इक्वल टू द 1 माइनस 2 सिग्मा डिवाइड बाय द y इन ब्रैकेट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि z में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो z में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, x में y में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो y में कोई स्ट्रेस, x में फोर्स लग रहा है तो x में फोर्स लग रहा है तो उसकी स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी F डिवाइड बाय द A। जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा कि 1 माइनस 2 सिग्मा एंड मल्टीप्लाइड बाय द F डिवाइड बाय द AY। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 माइनस 2 सिग्मा, आई गेस ऑप्शन 1 एंड 4 आर सेम, तो यहाँ पे 2 ऐसा कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 सिग्मा F डिवाइड बाय AY, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब जो मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर मैं निकालना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए तो किस तरीके से निकाला जाए, ठीक है। मान लो कोई एक सिलेंडर है, उसको हम खींच रहे हैं, तो वहाँ पे उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उसके दो दो अलग अलग मेथड्स हैं, समझना। मान लो ऐसा एक सिलेंडर है, राइट, इसको आप F फोर्स लगा करके खींचना चाहते हो, तो जो भी स्ट्रेस डेवलप हुआ वो सिर्फ एक में ही डेवलप हुआ, तो आपको क्या करना है, रिमेनिंग की जगह जो स्ट्रेस आएगी उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो सिंपल सा फार्मूला आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है, राइट, सिंपल सा फार्मूला लिख देना है जो कि यहाँ पे आपने निकाला है। ये फंडामेंटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला है। तो अगर मान लो कोई एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर है, वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पे जो स्ट्रेस आएंगे इनकी वैल्यू 0 0 आ जाएंगी। अब y को कॉमन करेंगे तो स्ट्रेस को इस फॉर्मेट में रख दिया, जो स्ट्रेस डिवाइड बाय y है उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन मीन्स डेल्टा एल बाय एक्स में खींचेंगे तो x में तो स्ट्रेन आएगा ना, अगर x में खींचा तो x में जो स्ट्रेन आएगा वो dl बाय एल होगा, और स्ट्रेन हमेशा x एक्सिस में जो स्ट्रेस होता है, जो यंग्स मॉडुलस होता है उसके इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई इसकी कितनी वैल्यू है, और आपको एक सीधा साधा डेटा मिल गया। अगर मान लो कोई एक सिलेंडर है, उसमें हम डिफॉर्म करते हैं, एक्स एक्सिस में उसको खींचते हैं, तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, एंड दैट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू दिस, राइट। अब मान लो इसमें मैं कहता हूँ कि भाई वॉल्यूम में चेंज नहीं आए, इस तरीके से खींचा जाए वॉल्यूम में चेंज नहीं आए, तो अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को यहाँ पे 0 करना चाहूँगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, 0 हो गया, वॉल्यूम में चेंज आया नहीं,
तो वॉल्यूम उसकी क्या हुई, कांस्टेंट हुई। जब इसको 0 करूंगा तो यहाँ से एक सिग्मा की वैल्यू आएगी, डेट विल बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि इसको अगर मैं 0 कर दिया तो ये पोर्शन क्या हो गया 0, तो 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 0, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये डेटा तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी एक सिलेंडर है उसको मैं खींचूं, उसके वॉल्यूम में चेंज ना आए, तो उसके लिए पॉइजन रेशियो कितनी आती है 1/2। इसको हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है कि जो सारे वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं उसको एज इट इज आप ऐड कर दो, राइट। अब देखो जो जो आपके पास सिलेंडर है इसके पास रिमेनिंग कितनी एक्सिस होती हैं, 3 टाइप की एक्सिस होती है। तो जो एक्स है उसमें आएगा लेंथ आएगा, तो जो इसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो dl/l होगा। y में आएगा रेडियस, तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो dr/r होगा। z में भी आएगा r, तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो अगेन dr/r होगा, राइट। तो अगर देखा जाए टोटल स्ट्रेन यहाँ पे कितना आ रहा है, तो देखो x में स्ट्रेन आया dl/l, yz में जो स्ट्रेन आया वो भी dl/l, सबको जोड़ेंगे तो dl/l एंड प्लस 2dr/r हो गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से आपको पता चल गया। बट अभी या तो dl में आए या तो dr में आए, तो इसके लिए मैंने पॉइजन रेशियो का हेल्प लिया। पॉइजन रेशियो क्या होता है कि भाई पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू माइनस लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, मींस dr/r डिवाइड बाय dl/l। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई dr/r की वैल्यू कितनी होगी। तो नाउ dr/r विल बी इक्वल टू द माइनस सिग्मा, इधर कितना हो जाएगा dl/l। तो यहाँ से आपको पता चल गया dr/r की वैल्यू क्या है। इस dr/r की वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे पुट किया है। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलने वाला है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू dl/l एंड प्लस ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे डेटा आ जाएगा माइनस सिग्मा dl/l। अब यहाँ से हमको क्या करना है, dl/l को कॉमन कर देना है, अंदर कितना आ जाएगा 1 - 2 सिग्मा। इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे कितनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड तो जो मैंने पहला ही फार्मूला आपको डिराइव करवाया था उसमें जस्ट डेटा पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो। दूसरा भी आपके पास मेथड है, एक्स वाई जेड सबका स्ट्रेन एक एक साथ जोड़ो एंड dl/l का सिग्मा के साथ एक रिलेशन निकालो, तो यहाँ से रेडियस में कितना स्ट्रेन डेवलप होगा वो पता चलेगा, और ये वैल्यू इस फार्मूले में आके रख दोगे तो फाइनल ओवरऑल आपको डिटेल पता चलेगा कि कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। अगर इन केस क्वेश्चन में कहता है कि नहीं भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 आ रही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कितना प्रूफ कर दिया 0, तो इसको 0 रख दोगे तो यहाँ से अगेन सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, मतलब फॉर द 1/2 पॉइजन रेशियो, सिग्मा मींस पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट होगा। इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू 1/2 मींस 0.5, इफ पॉइजन रेशियो इज 0.4 0.3 0.2 इट मींस देयर आर सम चेंज इन देयर वॉल्यूम। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ कि जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं आप डेटा जरा याद रखिए। पहला होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फिर होता है बल्क मॉडुलस, फिर होता है पॉइजन रेशियो। अब ध्यान से देखना, जो यंग्स मॉडुलस है उसको ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसको जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो बल्क मॉडुलस है उसको हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड जो पॉइजन रेशियो है उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार मैं सिग्मा को म्यू भी बोल देता हूँ। एंड इनके बीच में रिलेशन कैसे कैसे आए, तो ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं। ये जो इधर वाले रिलेशन है सब याद रखने हैं, ठीक है। जैसे जो जो पहला केस है, अगर इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो बेसिकली किसके बीच में रिलेशन आएगा, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। अगर इसको इसके साथ इक्वेट किया जाए तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो के बीच में रिलेशन आएगा। अगर इसके साथ इसको कंपेयर किया जाए राइट, तो यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन आएगा। फिर इनको इनको आपस में कंपेयर कर सकते हो, इनको इनको आप पेयर बना सकते हो राइट, इनका डायरेक्ट इनके साथ पेयर बना सकते हो, इनका डायरेक्ट इनके साथ पेयर बना, तो n नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे बनते हैं। रिक्वायरमेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे कौन कौन सा डेटा दिया गया है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है रिजिडिटी क्या है, एंड इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ट्वाइस ऑफ द बल्क मॉडुलस राइट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ट्वाइस ऑफ बल्क मॉडुलस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पूछा गया ये आपसे बताना है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मींस ईटा,
that will be equal to the twice of the bulk modulus. मतलब क्वेश्चन में दिया है कि eta will be equal to the 2b. तो पूछ रहा है कि भाई यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा. तो देखो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें eta भी आ जाए, eta भी आ जाए, यंग्स मॉड्यूलस भी आ जाए, बल्क मॉड्यूलस भी आ जाए. तो देखो अगर इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा काम बन जाएगा. यहाँ पे इनको लिख के देखते हैं. Now the Young's modulus will be equal to the 9 times of the eta b divided by the thrice b of the eta. क्वेश्चन में देखा है कि ईटा को 2b रख देना है, तो जहां जहां ईटा है वहां पे 2b रखेंगे तो यंग्स मॉड्यूलस, यहाँ पे मैंने 2b रखा हो तो कितना हो गया 18b स्क्वायर हो गया, राइट. एंड नीचे अगर मैं रखूंगा तो इधर आएगा 3b और ईटा की जगह मैंने 2b रख दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 18b डिवाइड बाय द 5. तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर. इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा कि इनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं. तो यंग पॉइजन रेशियो एंड इनके बीच में जो भी इलास्टिक मॉड्यूलस है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके लिए जितना मैंने पढ़ा है डेट इज मोर देन सफिशिएंट. इस चैप्टर में एक पॉइंट और रहता है जिसमें हमको ये बताना है कि किसी भी इलास्टिक बॉडी को खींचने पर उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.